आप जानते हो आपके जीवन की परेशानियों की जड़ पितृदोष भी हो सकती है। और अगर ये सच है तो एक ऐसी तिथि आने वाली है जिस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके पितरों को संतुष्ट करके आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन 90% लोग इस दिन 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता और वो दोष में ही रहते हैं और फिर बाद में सोचते पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और बरकत आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैशाख अमावस्या के बारे में। एक ऐसी तिथि जो सीधे हमारे पितरों से जुड़ी है। और सच कहूं, अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बिना कारण परेशानियां बनी रहती है, तो उसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। और वैशाख अमावस्या इस दोष से मुक्ति पाने का बड़ा सहज सरल उपाय है। देखिए, अमावस्या तिथि पूरी तरह पितरों को समर्पित होती है। इस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालिमा छाई रहती है। वैशाखी अमावस्या हिंदी कैलेंडर की पहली अमावस्या है। अब अमावस्या का मतलब क्या है? देखो, अमा मतलब पास और वस्या मतलब रहना, यानी इस दिन पितृलोक धरती के सबसे करीब होता है। इसीलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, तर्पण, व्रत सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हम तक। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब अगर वैशाख मास की अमावस्या की बात करूं तो ये क्यों इतनी जरूरी है? क्योंकि हर अमावस्या पे ही पितृलोक पास होता है, तो वैशाख अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, वैशाख महीना खुद में ही बहुत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना। शास्त्र कहते हैं वैशाख में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सोचिए, जब अमावस्या और वैशाख दोनों का संयोग होगा तो उस दिन कितना महाशुभ संयोग होगा और वो भक्तों के लिए कितने गुना अधिक फलकारी होगा। वैशाख की अमावस्या पर किए गए स्नान दान से हमें कई गुना पुण्य मिलता है। जो लोग वैसे वैशाख स्नान नहीं कर रहे, उन्हें भी पुण्य तिथियों पर सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा जरूर की जाती है। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करना, सत्तू खाना बड़ा शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है इस दिन सत्तू का दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। देखो, यहाँ पे मैं कहूंगी अमावस्या का सही समय जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल को रात 8:11 पे होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अप्रैल को शाम को 5:21 पे होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को ही मनाई जाएगी। सर्वसम्मत से सभी जगह एक ही अमावस्या है। वैशाख अमावस्या पर दान स्नान का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से सुबह 10:44 तक है। आप इस अवधि में दान स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा रहे तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर फिर स्नान करें, साथ ही थोड़े काले तिल मिलाएं। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख अमावस्या पर सर्वत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है इस योग में किए गए हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही इस योग में स्नान दान करना बहुत बहुत शुभ होता है। वैशाख अमावस्या पर यह योग पूरा दिन रहेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ दान कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:09 तक रहेगा। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्योदय 5:54 पे होगा। अब सबसे जरूरी बात, इस दिन क्या जरूर करें? तो देखो, पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या का व्रत जरूर रखें। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। वैसे तो देखो, वैशाख में रोज ही सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का नियम है, पर अगर किसी ने ये नियम नहीं लिया और वो वैशाख स्नान नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, तो वो कम से कम ये इस बड़े दिन पर वैशाख स्नान जरूर करे। इसलिए वैशाख अमावस्या पर हर किसी को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करना चाहिए। किसी नदी, जलाशय या कुंड में पवित्र स्नान करना तो बहुत ही शुभ है, पर अगर ये संभव ना हो तो फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल या नर्मदा नदी का जल मिलाकर स्नान करें, साथ ही थोड़े काले तिल मिला लें। पानी में तिल डालकर स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें।
स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत जरूरी है। इसके बाद घर में पितरों के नाम से तर्पण करें। अंत में भोजन और दान जरूर करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, अन्न, वस्त्र, तिल, सत्तू का दान करें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और शाम के समय दीप प्रज्वलित करें। वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है इस दिन चावल से बने पिंड का दान करने से पितर खुश होते हैं, पर जो लोग सत्तू से बने पिंड का दान करते हैं वो महाभाग्यशाली बन जाते हैं, उनका सोया भाग्य जाग जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष की स्थिति होती है वो लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न रखने के लिए पूजा करें, व्रत रखें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा जरूर करें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत बहुत शुभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन गाय को सात्विक आहार ही खिलाएं। इस दिन सात्विकता का पालन करें। तामसिक भोजन और विवादों से दूर रहें। पूजा के दौरान पवित्रता का ध्यान रखें। हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। कहा जाता है जो पितरों को तृप्त करता है उसका जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। इस साल वैशाख माह में शनि जयंती 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। दक्षिण भारत में तो अमावस पंचांग का अनुसरण होता है और इसी से वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। पर उत्तर भारत में पर्सनली हम लोग शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पे मनाते हैं। पर वैशाख अमावस्या वाले दिन भी भगवान शनि की पूजा करना बहुत बहुत फलकारी होता है। इस दिन काले तिल, सरसों का तेल से दीपदान करें, ये बहुत शुभ होता है। दक्षिण भारत में मतलब उस दिन शनि जयंती होती है वैशाख अमावस्या पे, तो बहुत ही धूम से मनाते हैं। उत्तर भारत में शनि जयंती 16 मई 2026 ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाएगी। 17 अप्रैल 2026 को शनि देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जो मुख्य रूप से मेष, मिथुन, कर्क और मकर जैसी राशियों के लिए करियर और जीवन में बड़े बदलाव, सकारात्मकता ला सकता है। शनि देव को खुश करने के लिए तेल, सरसों का तेल जैसी चीजें अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, छाया दान करें, शनि चालीसा का पाठ करें, फिर शनि मंत्रों का जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। तेल, जूते, चप्पल, काले तिल का दान करें, ये भी शुभ होता है। अब ध्यान से सुने कुछ बातें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। अमावस्या वाले दिन किसी भी कीमत पे देर तक ना सोएं, मांस मदिरा से दूर रहें, किसी से झगड़ा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि भक्ति सिर्फ पूजा से नहीं स्वभाव से भी होती है। अकेले कहीं ना जाएं, सुनसान जगह पे ना जाएं, शमशान में ना जाएं, क्रोध तो बिल्कुल ना करें, काले कपड़े ना पहने। जो अपने पितरों को याद करता है उसका हर संकट खुद दूर हो जाता है। जिस घर में श्राद्ध और सम्मान हो वहां सुख अपने आप आ जाता है। तो अगर आपके जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही हैं, बनते हुए काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो इस वैशाख अमावस्या पर एक बार सच्चे मन से अपने पितरों को याद जरूर करना, क्योंकि जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं उन्हीं का जीवन ऊंचा उठता है। राधे राधे।